नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन आल एग्ज़ाम में। मित्रों, इस चैनल में आपको यूपीपीएससी, लोअर, आरओ, आरओ, यूपी यूपी ट्रिपल तथा टीटी पीजीटी के से परीक्षा से संबंधित नोट्स, सॉल्व पेपर, यहाँ तक कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन वीडियो के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो मित्रों, इन सब कंपटीशन एग्ज़ाम के वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। तो मित्रों, आज जो है टीजीटी पीजीटी कला के सब्जेक्ट का 9वां वीडियो जो है ये है, और इसका टॉपिक है मूर्तिकला, जो भाग 9 है। तो आइए चलते हैं वीडियो को देखने के लिए। इसका टॉपिक है मूर्तिकला। सिंधु घाटी सभ्यता की कला का समय जो है प्रायः 2700 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर हड़प्पा, जिसे कि हरियूपिया, और एक होता है मोहनजोदड़ो, जिसे मुर्दों का टीला कहते हैं। कभी कभी मित्रों इसमें से क्वेश्चन आता है कि हरियूपिया किस सिंधु घाटी सभ्यता का नगर है। तो उसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि हरियूपिया क्या चीज़ है। तो हरियूपिया को ही हड़प्पा कहते हैं, और मुर्दों का टीला तो इतिहास में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको मोहनजोदड़ो नाम से जाना जाता है। फिर है पुजारी की मूर्ति व एक दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। दोनों ही मूर्ति हो, चाहे पुजारी की मूर्ति पूछा जाएगा तो, और एक दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति पूछी जाएगी कि कहाँ से ये प्राप्त हुई है, तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा से प्राप्त लाल पत्थर की बनी एक पुरुष के धड़ की मूर्ति मात्र 3.25 इंच ऊंची है। इसमें बताया, कभी कोई क्वेश्चन आता है कि 3.25 इंच की मूर्ति किस जो है सभ्यता से प्राप्त हुई है, तो ये जो है हड़प्पा सभ्यता से मात्र 3.25 इंच की मूर्ति है जो प्राप्त हुई है। हड़प्पा से प्राप्त काले रंग का पत्थर जो एक पुरुष नर्तक का है। नर्तक मतलब पुरुष है जो नृत्य करते हुए, उसका जो है काले रंग का पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा में माता देवी की मैं मूर्ति मिली हुई है। फिर है मोहनजोदड़ो से प्राप्त ताम्र की 2 तवंगी व एक कांस्य की नर्तकी प्राप्त हुई है, जिसकी ऊंचाई मात्र 9 सेंटीमीटर है। इसमें भी देखिए कुछ ज्यामिति टाइप की मूर्तियां प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो से। पहली मूर्ति है 2 तवंगी और एक कांस्य की नर्तकी की मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई मात्र 9 मीटर है। मोहनजोदड़ो से 3 मिट्टी की मोहरें मिली हैं, जिनमें पहली है पशुपति की मूर्ति है, दूसरी है त्रिनेत्रधारी शिव का चित्र है जिसमें ये अंकित हुआ है। फिर दिया सिलखड़ी पत्थर की बनाई मूर्ति है। इसमें देखिए क्वेश्चन कई बार इतिहास में भी आया है और टीटी पीजीटी के ऑब्जेक्टिव टाइप में आया हुआ है कि सिलखड़ी किस चीज़ की बनी हुई मोहरें होती हैं, तो इसमें होगा पत्थर की। फिर सिंधु घाटी में जो ताम्र मुद्राएं मिली हैं उसे ताबीज की संज्ञा दी गई है। कभी कभी होता है कि इतिहास में ताबीज को क्या कहते हैं, तो एक इसको जो है ताबीज में जो है कह रहे सिंधु घाटी में जो ताम्र मुद्राएं मिली हुई हैं, इसको ताबीज की संज्ञा दी गई है। कौशाम्बी के उत्खनन में प्राक मौर्य युग के बौद्ध विहार घोषित राम के अवशेष पाए गए हैं। देखिए ये भी एक अवशेष है। लौटिया नंदनगढ़ का शमशान चैत्य विहार जो है, ये चैत्य विहार चंपारण जिले में है। चंपारण मतलब बिहार राज्य के चंपारण जिले में है। मौर्य युगीन कलाकृतियाँ 2 भिन्न धाराओं से निर्मित हैं। ये है एक राजासित कला और एक है लोक कला। मौर्य युगीन में जो कलाकृतियाँ बनाई गई जाती थी, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो मूर्ति कला हो, चाहे स्थापत्य कला, वास्तुकला जो भी हैं, उसमें उसका जो मिश्रण मिलता था, वो मिश्रण 2 प्रकार के होते थे, राजासित कला से और लोक कला से। बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफाएं मौर्यकालीन मूर्तिकला के सुंदर उदाहरण हैं, जिसमें सुदामा गुहा व लामेश गुहा प्रसिद्ध हैं। फिर गोपी गुहा
नागार्जुनी पहाड़ी की गुहा है। मतलब गोपी गुहा जो है कहाँ से निकली हुई है, कहाँ पे है, तो ये जो है नागार्जुनी पहाड़ी की गुहा है। अशोक के शिला स्तंभ ब्राह्मणी लिपि में उत्कीर्ण हैं। अशोक की लाट जिसको स्तंभ कहते हैं 13 स्थानों में प्राप्त हैं। यक्ष प्रतिमाएं कला का प्रमाण मथुरा से, उड़ीसा से, वाराणसी से, विदिशा से व पाटलिपुत्र तक विस्तृत है। यक्ष प्रतिमाएं मतलब ये कहाँ कहाँ भी यक्ष प्रतिमाएं पाई जाती थी, ये इसका दिखाया गया है कहाँ कहाँ मान लीजिए, तो मथुरा, उड़ीसा, वाराणसी, विदिशा इतने स्थानों पर जो है ये वहाँ तक विस्तृत है। जातक कथा बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित जातक कथाएं जो थी, इस पर एक किताब भी लिखी गई है जिसमें बुद्ध जी के जीवन से संबंधित कथाएं हैं। सांची की कला में पाश्चात्य प्रभाव मिलता है। भैरुत का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। भैरुत कला जो 3 वर्णों में वर्गीकृत किया जा सकता है, मानवीय रूप में, पशु रूप में और यक्षी रूप में। दक्षिण भारत के में स्तूप निर्माण मौर्य काल से ही प्रारंभ हो गया था। दक्षिण भारत में स्तूप निर्माण मतलब स्तूप की जो बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी या शुरू हो गया था, वो मौर्य काल के प्रारंभ से ही शुरू हो गया था। अमरावती का स्तूप जो प्रकाश में लाने का श्रेय कर्नल मैकेंजी को है। इन्होंने जो है अमरावती के स्तूप को लोगों के प्रकाश में लाया। अमरावती कला की विशेषता अब अमरावती कला की विशेषता क्या है? प्रबल गतिशीलता, नाटकीय प्रभाव, आकृतियों का लंबापन, प्राकृतिक कला और गहरापन, जो है पांच प्रकार से इसकी विशेषताएं हैं। नागार्जुन कोंड का स्तूप कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। फिर है नेलकोंडपल्ली का स्तूप आंध्र प्रदेश के खम्मान जिले के मुग्गी गुड्डेम स्थान पर अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये मित्रों जो ये वन लाइनर आंसर हैं, ये जो है ऑब्जेक्टिव में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कला टीटीपीटी में आ सकते हैं। कुषाण कालीन मथुरा कला का समय 2वीं शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी तक माना जाता है। महापुरुष के रूप में बुद्ध के 32 लक्षण माने जाते हैं। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बुद्ध को जो महापुरुष के रूप में जाना गया है उसके 32 लक्षण माने गए हैं। भारतीय मूर्तिकला शैली और यूनानी मूर्तिकला शैली के सम्मिश्रण के फलस्वरूप गांधार शैली का जन्म हुआ है। कनिष्क महायान बौद्ध धर्म का प्रचारक था। देखिए बौद्ध धर्म में एक महायान होता है, एक हीनयान होता है। तो कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म के महायान का प्रचारक था। गांधार को उद्यान व उड्डयन स्वाद देश भी कहा जाता है। देखिए इसका एक नाम है उद्यान और उड्डयन, जो कि बहुत ही फेमस है। ये परीक्षा में जो है आ भी सकता है कि गांधार को उद्यान या उड्डयन स्वाद देश भी कहा जाता है। बुद्ध का मुख्य प्रतिमाएं 4वीं-5वीं सदी से निर्मित हैं। गांधार कला की विशेषता देखिए, गांधार कला की क्या क्या विशेषता हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्ति का विकास, बाल घुंघराले होते थे, सुडौलता व सरलता का समावेश, मूर्ति विज्ञान संबंधी गुण हैं, प्राकृतिक आत्मा बौद्धिक धार्मिक थी, मतलब सांस्कृतिक आत्मा बौद्धिक व धार्मिक थी। बुद्ध के सिर के पीछे तेजपुंज, मतलब जो भी मूर्तियाँ बनती थी उसके पीछे तेजपुंज को बनाया जाता था, तो गोले आकार का होता था। बुद्ध भूमि छायायुक्त है। सारनाथ का पुराना नाम मृगदाव या ऋषिपत्तन था। देखिए सारनाथ का पुराना नाम तो ऋषिपत्तन बहुत लोग जानते हैं, लेकिन मृगदाव जो है नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि सारनाथ का पुराना नाम मृगदाव या ऋषिपत्तन था। धर्मराज का स्तूप अशोक द्वारा बनवाया गया था। सारनाथ की प्रसिद्ध मूर्ति विशाल बोधिसत्व प्रतिमा है। स्तूपों के ऊपर पहरावनी चट्टानों को देवदूत कहते हैं। देखिए स्तूपों के ऊपर जो पहरावनी चट्टानों जो स्तूपों को ढकने के लिए जो काम में लिया जाता है उसको देवदूत कहते हैं। अर्धनारीश्वर शीर्ष 5वीं शताब्दी का निर्मित है। जिस चबूतरे पर मंदिर का निर्माण होता है उसे जगती कहते हैं। जगती मतलब होता है एक आधार होता है,
जिसके एक चबूतरे टाइप का होता है, जिसके उस चबूतरा बनाने के बाद मंदिर का उसके ऊपर निर्माण होता है, जगती कहते हैं। मंदिर का मुख्य कक्ष गर्भगृह होता है। भारतीय कला के आदर्श हैवेल द्वारा लिखा गया है। यह एक किताब है, भारतीय कला के आदर्श, जिसको हैवेल ने लिखा है। तेली का मंदिर ये बहुत ही फेमस है। तेली का मंदिर ये ग्वालियर में स्थित है। बरुआ सागर विष्णु मंदिर झांसी में है। माला देवी मंदिर प्रतिहार शैली का बना विदिशा जिले में है। अर्धमंडप को प्रवेश बरामदा भी कहते हैं। महामंडप जहाँ नृत्यंगाएँ धार्मिक नृत्य करती हैं, इसे सभा मंडप भी कहते हैं। चित्रगुप्त मंदिर खजुराहो का एकमात्र सूर्य मंदिर जो निरंधार शैली का बना हुआ है। देखिए, खजुराहो का मंदिर है। निरंधार भी एक प्रकार की शैली है, जिस शैली में खजुराहो का एकमात्र सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया है। जवारी मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है। देखिए, क्वेश्चन में आता है कि जवारी मंदिर किस भगवान का मंदिर है, तो वहाँ पे ऑप्शन रहता है शिव, विष्णु, ब्रह्मा या किसी का भी है, आ जाएगा। तो वहाँ पे जो है विष्णु जी का मंदिर आप लोगों को लिखना पड़ता है। दूल्हा देव मंदिर सहस्त्रभुजी शिव मंदिर है। दिलवाड़ा का मुख्य मंदिर 3 भागों में विभाजित है। द्वार मंडप, अंतराल, गर्भगृह। दिलवाड़ा की तेजपाल मंदिर की छत को रंग मंडप का कटोरक कहा जाता है। चालुक्य शैली कर्नाटक क्षेत्र की कला है, जिसमें हेलवीत का होयलेश्वर मंदिर तथा सोमनाथपुर का केशव मंदिर प्रसिद्ध है। होयसलेश्वर मंदिर का गर्भगृह अष्टपद योजना से निर्मित है। होयसल मूर्तियों में विष्णु की सर्वाधिक मूर्तियां हैं। देखिए, मूर्ति कला के इतिहास में होयसल मूर्तियों में विष्णु की अब तक की सर्वाधिक मूर्तियां वहाँ पे पाई जाती हैं। चोलवंशी बृहदीश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है। चिदम्बरम का नटराज मंदिर चोर काल में बना। तमिलनाडु के मदुरै में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। मदुरै को दक्षिण का एथेंस कहा जाता है। मदुरै मंदिर को दोहरा मंदिर भी कहते हैं। एलोरा का प्राचीन नाम एलापुर अंचल तथा वैरूल भी कहते हैं। देखिए, एलोरा का प्राचीन मंदिर, एलोरा को एलोरा के नाम से बहुत लोग जानते हैं, लेकिन इसका पूछा जाएगा प्राचीन नाम क्या है, तो प्राचीन नाम है एलापुर अंचल तथा वेलूर। कार्ली गुफा का प्राचीन नाम वालुराका था। मंजूश्री राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में कांस्य की मूर्ति सुरक्षित है। मंजूश्री जो है एक कांस्य की मूर्ति है जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। दीपदान परंपरा दक्षिण भारत में मूर्तिकला को माना जा सकता है। जिसमें कहा गया कि दीपदान क्या चीज़ है, तो दीपदान एक प्रकार की परंपरा है जो दक्षिण भारत में मूर्तिकला से संबंधित है। दाखिल दरवाज़ा गौर राजस्थान में है। यह भी एक प्रकार का मूर्तिकला से संबंधित है, जो कि राजस्थान में गौर जिला है जो राजस्थान में। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार लाहौरी था। गंगा अवतरण मूर्ति पल्लव द्वारा निर्मित है, पल्लव वंश द्वारा। खजुराहो में वर्तमान में 30 मंदिर हैं। कोणार्क मंदिर में ब्लैक पड़ोगा भी कहते हैं। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर बार आता है। गोल गुम्बज एक विश्व प्रसिद्ध मकबरा है। देखिए, गोल गुम्बज जो है वो एक मकबरा है जो कि विश्व प्रसिद्ध है। चट्टानों पर बना द्रौपदी रथ महाबलीपुरम में है। मेधी शब्द वास्तुकला विधा से संबंधित है। भरूच स्तूप लाल बलुए पत्थर से निर्मित है। गोवर्धनधारी मूर्ति भरतकल भवन वाराणसी में है। श्रम की विजय मूर्ति देवी प्रसाद राज चौधरी की है। यह एक किताब है, श्रम की विजय मूर्ति देवी प्रसाद राज चौधरी की है। दी थिंकर के मूर्तिकार अगस्त रौंदा हैं। दी थिंकर एक प्रकार की मूर्ति है जिसको अगस्त रौंदा ने बनाया था। रानी सिपारी का रोजा अहमदाबाद में है। एडमंड मनेट
चित्र का नाम ओलंपिया है। याजी पौराणिक कथाओं का एक जानवर है। याजी जो है पौराणिक कथाएं, जो बहुत प्राचीन भारतीय परंपराओं में जो कथाएं होती थी, तो उसमें एक पात्र होता था याजी। तो याजी जो है एक प्रकार का जानवर है जो भारतीय इतिहास में कथाओं में एक पात्र का रोल अदा करता था। ग्वालियर का किला गोपांचल नामक पर्वत पर है। मेहराब युक्त प्रवेश द्वार बिहार में पाया गया है। तो मित्रों ये था टीटीपीटी कला परीक्षा का नोट्स, जो कि ये 9वां भाग है। इसका टॉपिक है मूर्तिकला। तो मित्रों ये आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।